अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है कि तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह जो है वो ठीक होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि इसके साथ साथ जो है ब्रीडिंग सीज़न जो है माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा होगा। काफ़ी सारे दोस्त अब आप ऐसे हैं कि जिनके पास लेंग आ चुकी है माशाल्लाह से और हैचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अल्लाह पाक जो है वो हम सबको बहुत अच्छी और सेहतमंद किस्म की ब्रीड से जो है वो नवाजे। दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे कि जी बर्ड्स का रेट जो है वो अल्बाइनो रेड आइज जो है उसको 5,000 में सेल करें। उसके बाद ऊपर वाले जो बर्ड हैं जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है जो नवीद शेख साहब की तरफ से आई और इस तरीके से बाकी जो सीनियर्स हमारे हैं जी उनकी तरफ से है वो मतलब ये चीज़ देखने में आई है कि जी उन्होंने एक कदम उठाया है। अल्लाह ताला के लिए एग्रीकल्चर को दोबारा उठाना कोई मुश्किल काम है? अगर आप समझते हो ये मुश्किल है तो कलमा दोबारा पढ़ लो, आप एक पक्के मुसलमान नहीं। मैं कहता हूं आज से पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अल्बाइनो रेड आई, मेरे तमाम देखने वाले फॉलोअर्स, एनएस फैमिली के तमाम मेंबर्स और मैं और मेरे तमाम ऑफिशियल पार्टनर्स अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए से कम नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। तो उस चीज़ में हम सब ने ये ट्रेंड जो है वो चलाना है और उसको जो है ना वो बेहतर तरीके से देखना है, सोचना है कि यार वाकई ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बेहतर है। अब पिछले सीज़न में जो कुछ हो चुका उस चीज़ को लेकर हमने बैठना नहीं है। पिछले सीज़न में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कमाने के लिए आए थे और उन्होंने जब देखा कि इसमें इस तरीके से है तो वो फिर उन्होंने मतलब अपना टाइम वेस्ट किया और उसके बाद हॉबी का भी जो है वो काफ़ी नुकसान किया और उसके बाद हॉबी की जान जो है वो छोड़ गए हैं। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ जो है वो इस सीज़न के लिए बैठे हुए हैं कि शायद इसमें कोई फ़ायदा हो जाए तो हम इनके साथ जो है वो चलते रहें। तो दोस्तों ये कारोबार भी है लेकिन उसके साथ आपने इस कारोबार को जो है वो शौक़ के साथ साथ इसको साइड बिज़नेस के तौर पर जो है वो लेकर चलना है। अब जब बिज़नेस का वर्ड इसमें आता है तो उसमें आपने इसके अंदर जो है वो चेक करनी है कि जी हमने बर्ड की कास्ट कैसे निकालनी है। अभी किसी भी कारोबार पे आप चले जाएं तो आपने सब्ज़ी वाला है या बेकरी वाला है या कोई भी ऐसा बंदा है जो कोई भी कारोबार कर रहा है तो उसने हर चीज़ की कास्ट निकालनी होती है कि जी मेरा उसके ऊपर ख़र्चा कितना आ रहा है और मैंने इसको जो है वो आगे सेल आउट कितने में करना है। यूं ही नहीं होता कि जी चीज़ लाई और उसको औने पौने दामों जो है वो दाएं बाएं देखकर अगर मेरी सेल नहीं हो रही तो मैं उसको जो है वो 50 वाली चीज़ को 10 रुपये में उठाकर जो है वो सेल करना शुरू कर दूं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप तो फिर मेरे ख्याल से 1 महीना ही वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद आप जो है वो ताला लगा के अपनी शॉप को तो फिर घर बैठ जाएंगे। तो वो चीज़ जो है नहीं होती। अब ये है कि हमने कास्ट कैसे निकालनी है, अब अपनी मेहनत को आपने उसमें रखना है। उसके बाद आपने जो है वो इस चीज़ को भी देख के चलना है कि आपने पूरे सीज़न में अपने बर्ड की जो केयर की है उसमें आपका दाना आता है, उसकी आपकी जो है वो मतलब जो केजेस हैं, उसके बाद आपका जो सॉफ्ट फूड है, उसके बाद आपने हर चीज़ मतलब जो बर्ड की पेयरिंग आपने ख़रीदी है, जो आपने परचेज़ की है पहले बर्ड जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपने जो परचेज़ किए हैं उनकी आपने जो है वो आगे उनमें लागत लगानी है। सारी चीज़ों को आपने कास्ट में जो है काउंट करना है। उसके बाद आपने जाकर जो है वो बर्ड का रेट निकालना है कि यार हाँ अभी मुझे जो है वो बर्ड का रेट मिल रहा है। अभी एक बर्ड का जो ग्रीन फिशरी है तो उसके ऊपर भी वही खर्चा आ रहा है जो एक डन फेलो के ऊपर आ रहा है या एक जो है वो मतलब पेल फेलो के ऊपर आ रहा है या रेड आइज किसी भी बर्ड के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो वो ग्रीन फिशर का खर्चा और उसका खर्चा तकरीबन बराबर ही है ब्रीडिंग सीज़न में, क्योंकि आपने उनको सबको मतलब जो है वो अच्छी डाइट देनी होती है और अच्छे हिसाब किताब से लेकर चलना होता है। अब एक पेयर जो है वो उसकी ब्रीडिंग के ऊपर जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में एक ब्रीडर को जो है वो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, पहले उसकी जो है वो पॉन्डिंग का इंतज़ार होता है, फिर उसके बाद उनकी लेइंग का इंतज़ार होता है, फिर उसके बाद उनकी मतलब जो है वो फर्टिलिटी का इंतज़ार होता है, फिर उसके बाद उसकी हैचिंग का इंतज़ार होता है, फिर उसके बाद डेड इन शेल का ख़तरा होता है, फिर साथ आपको टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, सारी चीज़ों को जो है वो मेंटेन रख के चलना पड़ता है। फिर उसके बाद आपने इनको एक डाइट देनी है, आपने मल्टीविटामिन्स वगैरह देने हैं, आपने सॉफ्ट फूड देना है, आपने सब्जियाँ देनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने प्रोवाइड करनी है अपने बर्ड्स को। तो वो फ्री में तो नहीं आ रही, वो भी आप परचेज़ करके अपने जो है वो बर्ड को जो है वो दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों की कास्ट आप इसमें डालें। उसके बाद हमें समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, जो है इसकी चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें जो पिछले सीज़न में जो है वो न्यू फैंसियर्स को डराया गया, ठीक है जी, डरा धमका के बर्ड को कलेक्ट करके अपने पास इकट्ठा किया गया, आज वो बर्ड कहाँ है,
ठीक है जी। सोचें, इस चीज़ को समझें कि यार जो बर्ड पिछले सीज़न में औने पौने दामों में लोगों ने बेचा और ख़रीदने वालों ने ख़रीदा, वो स्टॉक क्या आज भी कहीं किसी जगह पे मौजूद है, या कहीं किसी घरों की जीनत बन चुका है, या लोगों ने जो है वो उठा के उसको जो है वो बाहर बेच दिया है कहीं। ठीक है जी। तो वो जो बर्ड ख़रीदा गया वो गया कहाँ, इस चीज़ को आप सोचें। अब जो ख़रीद तो लिया लोगों ने, वो दाना डाला, किसी ने दाना डालने के बाद फ़ायदा उठाया, जो लोग थे उन्होंने सेटअप के सेटअप सेल कर दिए। वो सेटअप के सेटअप जो सेल हुए हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी एक ही बात की थी कि सेटअप के सेटअप सेल तो हो रहे हैं, लेकिन वो ख़रीद कौन रहा है। न्यू फैंसियर्स भी इस हॉबी में आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो लोग आए हैं वो शौकीन लोग आए हैं। कम रेट से उन्होंने फ़ायदा उठाया है, अपने पास बर्ड को जो है वो इकट्ठा किया है, और अब इंशाल्लाह वो अपनी हॉबी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इससे जो है वो भरपूर तौर से तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। तो ये चीज़ है दोस्तों कि हमने चीज़ को समझ के चलना है। ठीक है जी। बिल्कुल बेहतरीन बात है कि जी बर्ड का जो रेट है वो बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि जी इस रेट पे हमने जो है वो बर्ड को जो है वो सेल करना है, ना कि जो है वो वैसे ही हर एक बंदे का जो है वो अपना अपना जब किबला होगा तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई भी काम सीधा होने वाला नहीं है, जब तक कि हम सब एक डगर पे नहीं होंगे। जब तक कि सब ब्रीडर जो हैं वो बर्ड ब्रीडर जितने भी हैं उनका 150-200 का ऊपर नीचे होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम रुख सब का एक हो। अगर 5000 का रेट मिला है तो सब की तरफ से 5000 ही जवाब होना चाहिए, ना कि जो है वो अपनी तरफ से मतलब आप ऐड करते रहें, ठीक है जी मैं 3000 का बेच दूँ मेरे बर्ड निकल जाएँ। नहीं, आपके बर्ड के साथ पूरे पाकिस्तान में या पूरे मतलब जो जितने भी ब्रीडर हैं उन सब वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब के ऊपर अफेक्ट होता है उस चीज़ का। इस चीज़ को भी लेकर चलना है हमने। तो अगर एक का फ़ायदा होगा तो सब का फ़ायदा होगा, और एक का नुकसान होगा तो सब का नुकसान होगा। तो अच्छी ब्रीड करवाएं, कम ब्रीड करवाएं। अगर समझते हैं कि जी इस साल जो है वो सीज़न में मतलब जो है वो मैंने भी बॉक्सेस लगाए हैं, लेकिन मैंने चंद एक पेयर्स को जो है वो बॉक्सेस लगाए हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आगे जो है वो मतलब ब्रीड जो है वो करवानी है अगर आपने, तो आप क्वालिटी की ब्रीड करवाएं और अच्छी ब्रीड करवाएं, ना कि जो है वो मतलब ऐसी वैसी ब्रीड करवाएं जो देखते हैं कि जी अभी इस सीज़न में इसकी वैल्यू है, मार्केट है, तो उस चीज़ को ब्रीड करवाएं और फोस्टिंग की तरफ ना जाएं। ठीक है जी। फोस्टिंग की तरफ का तान ना जाएं, आप नेचुरल ब्रीड की तरफ जाएं, नेचुरल तरीके से जो है वो बर्ड को ब्रीड करने दें। खुद ही वो पेरेंट्स एग लेइंग करें, उसके बाद उनकी हैचिंग करें और ख़ुद ही उन बच्चों को पालें। सीज़न में 3 क्लच आपको बआसानी जो है वो नेचुरल तरीके से इस तरीके से मिल जाएंगे बगैर फोस्टरिंग के, और मेरे ख्याल से बेहतरीन रहेगा। इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारी डिमांड एंड सप्लाई बनी रहेगी। ठीक है जी। कम ब्रीड होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, रेट एक जगह पे स्टेबल रहेंगे। जब आप बेतुकी ब्रीड लेंगे वो आपको बेचने में, उसको जो है वो सेल करने में भी परेशानी होगी, और आगे उसकी डिमांड भी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि पहले क्लच के आते ही डिमांड जो है वो सारी पूरी हो जाएगी, और सेकंड क्लच और थर्ड क्लच के लिए फिर आपके पास डिमांड बाकी नहीं बचेगी। तो इस तरीके से है कि आप थोड़ी ब्रीड करवाएँ और अच्छी ब्रीड करवाएँ। ठीक है जी। तो ये थी कुछ चंद एक बातें जो मतलब रेट के हिसाब से थी कि हमने रेट जो है वो खुद अपना जो है वो सेट करना है आपने। मेरे ख्याल से अगर आपको जो है वो इंतज़ार करना पड़े तो अगर सिला इंतज़ार का बेहतर है तो जो है वो उसमें नुकसान नहीं है। तो किसी की बातों में जो है वो आने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद फैसला करें। जिसने लेना है ले, नहीं लेना तो ना ले, लेकिन अपनी और अपने बर्ड की इज़्ज़त को हमने जो है ना वो बरकरार रखना है और स्टेबल रखना है, और इस हॉबी को भी जो है वो इंशाल्लाह हमने उठाना है। उम्मीद है कि जो है ना ये जो मेरी बातें जो थी आपको इंशाल्लाह पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तक के लिए मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ, मुझे आपको, हमारे वालिदैन को, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को और हमारे बर्ड्स को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।